हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्किम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किम स्टडी पर। चैनल को नहीं कर रहे सब्सक्राइब तो भैया कर लीजिए, क्योंकि ये तो अभी अर्धवार्षिक का 22 आप डेमो है। अभी पूरे यूपी बोर्ड के पेपर आना बाकी है, उसमें एकदम चपुआ वाले सर पेपर लेके आए, टेंशन नहीं लेना है। नहीं सर, यहाँ पर लेकर के आए, सर यहाँ पर लेके आए आप सभी के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 का पेपर। आपके स्कूल वाला पेपर है। जी हाँ, आपको मैंने फिजिक्स और बायोलॉजी का दे दिया है। कोशिश करेंगे कि सभी विषय का आपको जो स्कूल से रिलेटेड है वो मैं आपको दे दूं और आप बढ़िया जाए छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। 100 नंबर का पेपर कोड A42 है। A42 लगभग मैंने देखा कि कई जिले में यही पेपर कोड आ रहे हैं जो आपके स्कूल में है, तो देन आपके स्कूल में आएंगे। और ये क्लास 12th इंग्लिश का हाफ ईयरली का पेपर है। आप एक चीज देखे होंगे कि बोर्ड की तरफ से सख्त निर्देश निर्देश है कि बच्चों को वही कंटेंट प्रोवाइड किया जाए जो उनके बोर्ड में आए। तो इसीलिए अब आप देखेंगे जो अब आपका बोर्ड का पेपर है वो सेम टू सेम बोर्ड के पेपर जैसा आपका हाफ ईयरली पेपर बन रहा है। या आप कुछ देख के आपको ऐसा लगेगा ना कि बोर्ड के जैसे यहाँ पे आपका पूरा पूरा बन रहा है। यहाँ पे क्या है? हाँ, इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के निर्धारित हैं। दीज क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। ये जो क्वेश्चन पेपर है 4 सेक्शन में क्या डिवाइड किए गए हैं। आर क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? सेक्शन ए है। आप सेक्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पे आएगा पैसेज। क्या आएगा? पैसेज। अगर मैं इसको ट्रिक से बता दूं तो कोई दिक्कत है का? कोई दिक्कत है का? आ रहा है? नहीं गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं। तो जो सेक्शन ए रहेगा ये आपका 15 मिनट का रहेगा, मतलब 15 मार्क्स का रहेगा, 15 नंबर का रहेगा। अब कहेंगे गुरुदेव इसको हम याद करके जाएं, क्या करके जाएं? ठीक है, याद कर लो, आएगा। लेकिन आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, अप्रोच बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन करने के क्या होते हैं? अप्रोच होते हैं। सबसे पहला आप काम ये करिए कि जो ये पैसेज दिया है पूरा पैसेज एक बार आंख बंद करके, क्या करके सर? एक बार आंख बंद करके आप पढ़िएगा। वी बिकम कॉन्सियस फॉर आवर वीकनेस द मोमेंट आर वी आर प्लेस्ड इन सेम रिस्पॉन्सिबल पोजिशन वी दे ट्राई टू प्रोवाइड इक्वल टू द टास्क इफ वी आर एवर टेम्पेड टू गो एक्स्ट्रा। तो पूरा आप इसको पढ़ लेंगे। क्या करेंगे? पढ़ लेंगे, ठीक है ना? तो पूरा पढ़ने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे? आंसर करेंगे। क्या करेंगे? आंसर करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन उठा दीजिए, कोई भी क्वेश्चन उठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्या ध्यान देना, यहाँ पे ये बोल रहा है व्हाट डज द राइटर वांट टू कॉन्वे थ्रू द पैसेज, कॉन्वे थ्रू द पैसेज। फिर यहाँ पे सेकंड है व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन, किसका? टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। इसका आपको क्या करना है? इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? ठीक है, तो पहले का है कॉन्वे थॉट का, इसका यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे, यहाँ पे इसका ये आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला। वी बिकम कॉन्सियस फॉर वीकनेस द मोमेंट वी आर प्लेस इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजिशन। ये आपका क्या हो जाएगा सर? पहले वाले का आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पढ़ पढ़ के निकालने कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप इसको कर लीजिएगा क्योंकि आपके पेपर में आएगा। तो एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। फिर अगला यहाँ पे व्हाट चेंज ए रेकलेस यूथ इनटू ए सॉबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। फिर यहाँ पे अगला व्हाट चार्ज डू यू फाइंड in the editor when once he gets seat in the cabin। फिर यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है भैया, रिस्पॉन्सिबल का अपोजिट क्या होता है। what does the word to go astray means in the passage क्या होता है, और which word in the passage means aware of का मतलब क्या हो। ठीक है ना? अगला यहाँ पे आपका सेक्शन बी आएगा। आप सेक्शन बी देखेंगे तो ये है आर्टिकल। मैंने ये आर्टिकल पहले भी बताया था और आपके हाफ ईयरली में पूछा गया। क्या यहाँ पे देखिएगा सेकंड वाला
राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। अर्ली राइजिंग पर है, हेल्थ इज वेल्थ पर है, और योर प्लान फॉर फ्यूचर। यहाँ पे आपके 3 आर्टिकल है और ये बोर्ड में भी आ रहे हैं, और आपके हाफ ईयरली में मैं 100% दे रहा हूँ कि आएगा। अगर आप हाफ ईयरली का पेपर देने जा रहे हैं तो इसे देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, आपका लेटर आएगा। देखिए लेटर क्या क्या है, यहाँ पे लेटर आया हुआ है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ योर इन योर लोकेलिटी। मैंने करवाया भी है और वही यहाँ पे दिया है। अगला यहाँ पे है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन पर आया हुआ है। आप ये करिए अथवा में ये करिए, दोनों में से कोई करेंगे 10 मार्क्स का यहाँ पे आराम से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपका सेक्शन सी देखिए पेपर में आया है। सेक्शन सी क्या है यहाँ पे, यार हमें लग रहा है यार कुछ जो बोर्ड का पेपर हुआ था ना उन्होंने वही छाप दिया, बाकी कुछ किया नहीं है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है, गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, क्या कहलाता है भैया? हाँ, प्लूटो प्लूटो चार्जी, या ऑटो चार्जी, या अरिस्टो चार्जी, या फिर ब्यूरे चार्जी, क्या कहलाता है? उसके बाद है द फ्रेश पॉइंट आउट मीन्स क्या हो जाएगा? हाँ, टू अब्यूज, टू क्राई, टू टेल, टू थिंक, तो टू टेल हो जाएगा इसका पॉइंट आउट का। अगला यहाँ पे है द सिनोनिम्स ऑफ जलसिस। जलसिस का क्या हो गया, हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे इनवियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनवियस हो जाएगा। बहुत सिंपल ही है यार, ये मैं करवाया भी हूँ। He knows Ramu since a long time. Which word in this sentence in an error? क्या error है? No और long since time। उसके बाद यहाँ पे है the antonyms of justice। justice का क्या हो जाएगा भैया? इन्होंने गलत ऑप्शन मारा है, ये हो जाएगा इनजस्टिस होगा। क्या होगा? इनजस्टिस होगा। ये पूरा पेपर ही छाप दिए बोर्ड वाला जो आया हुआ था। फिर यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है, तो ये आप देख लीजिए पूरे पूरे जो भी है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको आपको किसमें बदलना है? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, और इसको आपको सिंपल सेंटेंस बदलना है, कोई दोनों में से कोई एक। फिर यहाँ पे आपका आया है, दिया है इन्होंने कि इसको कम इसको कंपैरेटिव में बदलना है। कौन? कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। और अगला यहाँ पे द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम वेरी केयरफुली। अगला है यहाँ पे आपका ऐसे बदलना है, इसको आपको क्या बताना है? आपको करेक्ट करना है। रमेश इज जूनियर देन मुकेश, शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। उसके बाद आप यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन द दियर मीनिंग क्लियर। मतलब आपको बताना है डिफरेंट मीनिंग करके। मैंने इसको करवाया भी है, वही दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। बर्थ बर्थ डोज और डोज का फिर ट्रांसलेशन है, ये मैं करवाया हुआ हूँ, यही यार आया हुआ है। जो पेपर मैं देता हूँ आप जाके मेरे इंग्लिश के पेपर जितने वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ आपको पूरा मिल जाएगा। यही भाई साहब मेरे पेपर छपा हुआ ये प्रश्न है पूरा। सेक्शन डी लिटरेचर है यहाँ पे 7 का पहला और दूसरा। हाँ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 वर्ड 40 शब्दों में देना है। व्हाट हैपेंड व्हेन क्रंच क्लॉक स्ट्रक ट्रेबल। एंड अगला है, मान लीजिए नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, व्हाट डिड द चिल्ड्रन फाइंड्स इन गार्बेज। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं पूरा आंसर भी करवा दूंगा। हाउ डिड डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। अथवा हम करके मान लो वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, हु वाज द रैपट्रप्ड सेलर, हाउ डिड ही मेक्स रैपट्रप। उसके बाद 8वां नंबर है यहाँ पे, ये लॉन्ग वाला है। आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग 80 वर्ड में देना है आपको। गिव ए कैरेक्टरिस्टिक स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी द रैपट्रप्ड। सेकंड वाला है डिस्क्राइब द डेप्लेबर क्लाइंट ऑफ बंगाल मेकर। दोनों में इसको ये कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्ट है, फिर यहाँ पे सेंट्रल आइडिया, मैंने ये कल ही सेंट्रल आइडिया करवाया है। माई मदर एट 66 कीपिंग क्विट ए थिंक ऑफ ब्यूटी। देख लीजिए यार, ज्यादा कुछ है नहीं आपके हाफ ईयरली पेपर में, बहुत ही सिंपल पेपर बना हुआ है। जो मैं आपको पेपर देता हूँ वहीं से ये सारा का सारा पेपर छपा हुआ है। उसके बाद 11 नंबर वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। ये नहीं आ रहा तो ये करिए, ये नहीं आ रहा तो ये करिए, पहला दूसरा। फिर अथवा में इन्होंने किया है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इज सिचुएटेड, अथवा में करके दिया। मान लीजिए नहीं आ रहा है, और का मतलब होता ही अथवा है। अथवा का मतलब क्या होता है? आप ये करिए, नहीं तो आप ये करिए। हु वाज द टाइगर किंग, हाउ वाज द नेम डेट।
अगला यहाँ पे दूसरा वाला आप ये करिएगा, फिर यहाँ पे 8वां वाला है, ठीक है ना? हाँ, फिर ये 9वां वाला यार एक्स्ट्रा नहीं, ये फिर से रिपीटेड है बस। हो गया, ये 8 ही तक है। यहीं तक प्रश्न हो गया। जी, यहीं तक है। इससे ज़्यादा ही आपके पेपर में नहीं आने वाला। तो इसको एक बार देख लीजिए, बढ़िया पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ? उहुँ, उहुँ, उहुँ। 9वां हो जाएगा। 1 सेकंड। हुँ, हो गया, यहीं तक है, यहाँ तक, 11वां तक, ठीक? 11वां हो गया और ये 12वां हो गया, यहाँ पे है, सॉरी ये वाला, ये है। वो गलती हो गई, ये वाला है 12वां वाला, यहाँ पे है। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड शब्द देना है। What did Shadow to go get rid of mean in the lesson? The enemy और अगला है पे assess the human impact on America अंटार्कटिका। बस ये रहा आपका हाफ ईयरली का पेपर। आप इस पेपर पूरा तैयार कर लीजिएगा, आप चले जाइएगा स्कूल से। बहुत ही भाई साहब मेहनत के साथ आपके लिए पेपर में लेकर आता हूँ, मिलता है। तो आपके स्कूल वाला पेपर आप तैयार कर लीजिएगा। इसी प्रकार मैं आपको सारे सब्जेक्ट दे दूंगा, टेंशन मत लेना, आप जाके छाप दीजिएगा, है नहीं? चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।